Hi everyone, thank you so much universe for everything. I love you all. So welcome to my channel Universal BFF. Thank you so much for all the subscribers, for all the viewers, to all the likes you have done. Thank you so much for all the comments. Thank you so much for joining my WhatsApp groups. Thank you so much for connecting me. Thank you so much. God bless you all with lots of health, wealth and success. Thank you so much. सो टुडेज टॉपिक इज़ हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। अब ये जो प्रेयर है हवाईयन प्रेयर है, इसको बोला जाता है कि एक मैजिकल प्रेयर है। और मैंने खुद में भी पहले जब मैंने इसका नाम सुना था तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था कि ये क्या हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। क्या होता है ना कि हम लोगों ने बचपन से जो बातें नहीं सुनी है, जो चीज़ हमारे लिए नया होता है तो हम उसे मतलब स्टार्ट में एक नेगेटिव एस्पेक्ट से जज करते हैं। और जब हम किसी चीज़ को नेगेटिविटी से उसको जज करेंगे तो क्या अट्रैक्ट करेंगे, हम उससे रिलेटेड सारा चीज़ें नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे ना। तो क्या है कि मैंने भी पहले हो'ओपोनोपोनो को उतना सीरियस नहीं लिया था एंड आई लाइक हाँ होगा ऐसा कुछ, बट मुझे फीलिंग नहीं आती थी कि यस दिस इज़ समथिंग। लेकिन क्या होता है ना, जब हमारे लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है जिससे हमें बाहर निकलना है या उसको ठीक करना है, तो हम लोग से जो बन पाए हम वो सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इज़न्ट इट। जैसे कि हमें जिस चीज़ पे बिलीव नहीं है ना, हम वो भी करने लग जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सब चीज़ करेंगे, बस मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। तो ऐसे ही कुछ मेरे लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आया था जिससे मुझे बहुत इंटेंस एंड लाइक मुझे ऐसा जुनून सा छा गया था कि मुझे इससे बाहर निकलना है। अब मुझसे जो हो सके मैं सब करूँगी। न जाने मैंने कितने ही रिचुअल्स किए, लेकिन बहुत सारे रिचुअल्स काम आए, बहुत सारे रिचुअल्स नहीं काम आए, क्योंकि क्या होता है हम लोग कुछ भी करें फीलिंग के साथ करना है तो फीलिंग ही नहीं बनती थी। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा कि ठीक है आज हो'ओपोनोपोनो भी ट्राई करके देखते, और जिस दिन मैंने हो'ओपोनोपोनो ट्राई किया सीरियसली उसी दिन उसी क्षण उसी मोमेंट मैंने बदलाव महसूस किया है, पॉजिटिव चेंजेस। और पहले मुझे विश्वास ही नहीं था, और जिस दिन से मुझे उस पर विश्वास हुआ तो क्या हुआ कि तब से तो मैजिक। आज भी मुझे अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिसे मैं फेस ना कर पाऊँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यूनिवर्स को सरेंडर करने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ, सरेंडर करती हूँ, सीरियसली मैजिक होता है। तो करना क्या है कि हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को करते कैसे, कुछ भी आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो करना है वो इंटेंशन क्रिएट करना है कि वो प्रेयर कर क्यों रहे हैं। ओके, इंटेंशन क्रिएट करने के बाद उसके जो 4 गोल्डन लाइंस हैं वो स्टेटमेंट्स आपको बोलना है, बहुत खुशी से, बहुत पॉजिटिविटी से और बहुत बिलीव के साथ बोलना है। और कुछ समय तक जैसे आप 11 टाइम्स बोल दीजिए, 21 टाइम्स बोल दीजिए, 108 टाइम्स बोल दीजिए, 55 टाइम्स बोल दीजिए, जितनी भी बार आप बोल सकते हैं। जितना बोलेंगे उतना हीलिंग होगा। और जब आप बोल लेते हैं ना उसके बाद आपको एंड में थैंक यू प्रेयर करना है कि थैंक यू सो मच कि मैंने ये प्रेयर किया, एंड फिर बिलीव जताना है कि इस प्रेयर के साथ बाद जो मैजिक होने वाला है वो मैं अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दूँ। और जब आप ये प्रेयर कर लेते हैं उसके बाद आपको चिंता नहीं करना है कि वो सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूँगी, प्रेयर तो कर लिया, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आपने जो काम करना तो कर लिया, आप वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, अब उसका रिजल्ट देना ही, वो हील होकर आपके सामने वो सिचुएशन आएगा ही। लेकिन यही है कि हो'ओपोनोपोनो के बाद भी बहुत सारे जन ना मतलब डेस्परेट रहते हैं, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। और ये डेस्परेशन में हम लोग कहीं ना कहीं फियर और नेगेटिविटी में रहते हैं, और फियर और नेगेटिविटी बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस का काम करता है। तो आपकी हो'ओपोनोपोनो प्रेयर फिर कैसे काम करेगी ना। इसलिए आपको करना क्या है, इंटेंशन क्रिएट करना है, फिर प्रेयर करना है, उसके बाद प्रेयर को थैंक यू कहना है, एंड फिर उस बिलीव के साथ रहना है कि यस मैंने मेरा काम कर दिया है एंड यूनिवर्स हैज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और यूनिवर्स ने जब काम करना शुरू कर दिया तो फिजिकल फॉर्म में आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा। इस बिलीव के साथ आपको रह जाना है। अब क्या होता है कि फिर भी लोगों के दिमाग में, माइंड में नेगेटिविटी रहता है कि नहीं, जब हमारे सामने वैसा सिचुएशन है हम उसको बार बार देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, और प्रेयर के बाद हम लोग उसको निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं। उस समय आपको ये करना है ना कि आप ग्रैटिट्यूड की भावना में आ जाइए, हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए, उसके बाद जो भी चीज़ आपके सामने आ रहा है आप उसको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। वाह थैंक यू कि ये चीज़ मेरे घर में, वाह थैंक यू ये चीज़ मेरे घर में, थैंक यू, अगर ये चीज़ मेरे घर में नहीं होता तो पता नहीं ये काम मैं कैसे कर पाती, इज़न्ट इट। तो क्या होगा कि आप अपना माइंड को स्विच करेंगे ग्रैटिट्यूड की तरफ, और ग्रैटिट्यूड पे करने से क्या होता है हम लोग और भी ग्रैटिट्यूड वाली सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप हो'ओपोनोपोनो से हीलिंग भी कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड की वजह से आप अपने आने वाले समय में और भी ग्रैटिट्यूड की सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लाइफ तो फिर बहुत बल्ले बल्ले हो जाए, इज़न्ट इट।
मतलब हील भी हो रहा है एंड ग्रेटफुल वाली लाइफ भी आ रही है। तो जॉय ऑन जॉय ऑन जॉय, सिर्फ जॉय ही होगा आपके लाइफ में आने वाले समय में। तो लेट्स से हम लोग एक टॉपिक ले लेते हैं और हम उस पर इंटेंशन कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे हम उस पर होपोनोपोनो करेंगे, ये हम डिस्कस करते हैं अभी। और लेट्स एक बार ट्राई भी कर लेते हैं, हम आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे किया जाता है। एंड फिर अगर आपको किसी भी सिचुएशन पर होपोनोपोनो करना है लेकिन आपको इंटेंशन क्रिएट करने नहीं आ रहा है या आप उस फीलिंग के साथ नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप लिंक है, ग्रुप लिंक, आप उससे ज्वाइन होइए, आप उसमें पूछ सकते हैं। एंड एज ऑफ नाउ आई एम रनिंग अ फ्री क्लास फॉर एवरीबडी, जिसमें सिर्फ डाउट क्लियरेंस होगा एंड प्रॉपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर आपको क्लास करना है सो दैट इज़ वो अलग सिनेरियो है, लेकिन शुरुआती में आप एक्सपीरियंस करने के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं एज एन व्हाट्सएप ग्रुप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंटेंशन क्रिएट करते हैं हम लोग नेगेटिव बिलीव्स पे, ठीक है। लेट्स से सबसे बड़ा तो यही है कि हम लोग अपने माइंड को पॉजिटिव ही नहीं रख पा रहे, राइट। तो हमें ये करना है कि नेगेटिविटी से दूर होना है। पहले हम यूनिवर्स से ये डिमांड करेंगे कि यूनिवर्स, पहले मेरे माइंड में जो इतना सारा थॉट बन रहा है, प्लीज़ वो थॉट बनना बंद हो जाए, ताकि मेरा माइंड अगर डीक्लटर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तब ना मैं नए थॉट्स बना पाऊँगा। और नए थॉट्स बनने से ही, पॉजिटिव थॉट्स बनाने से ही मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो हम लोग आज अपने ब्रेन के लिए, अपने थॉट्स के लिए होपोनोपोनो करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लेस योर हैंड्स ओवर हियर, फील ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे आज यहाँ तक लेकर आए। ज़रूर कोई ना कोई ये इशारा ही है कि आने वाले समय में मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत ही जॉयस होने वाली है। इसीलिए शायद ये प्रेयर या ये सिचुएशन या ये वीडियो मेरे सामने आया है। आई एम हाईली ग्रेटफुल, कहीं ना कहीं मैंने ऐसा कोई थॉट बनाया है जिसकी वजह से ये चीज़ मेरे सामने आया है, ठीक है। सो डियर यूनिवर्स, आई अपना नाम लेंगे। I am taking 100% responsibility for all the situations created knowingly and unknowingly। मैंने मेरे लाइफ में जो भी सिचुएशंस को फेस किया है, जो भी कॉन्ट्रास्ट को फेस किया है, जो भी रेजिस्टेंस मेरे लाइफ में आए हैं, वो सारे की क्रिएटर मैं खुद हूँ। क्योंकि मुझे पता है थॉट बिकम्स थिंग, मुझे पता है मैं जो सोचूंगी वही सच होगा। एंड मैंने बचपन से बहुत नेगेटिव बिलीव्स, लिमिटेड बिलीव्स और बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग्स के साथ जिए हैं जिसकी वजह से मेरे ब्रेन में बार बार नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। और मैं जानती हूँ कि ये गलत है और मैं इसे बाहर निकलना चाहती हूँ यूनिवर्स। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये सारे थॉट को मैं डिक्लटर करूँ, अपने ब्रेन को पूरी तरीके से हल्का करूँ, ताकि मेरे ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट बने। सो डियर यूनिवर्स, जिस भी कारण, जिस भी कर्मा के कारण, जिस भी सिचुएशन के कारण, जिस भी प्रोग्रामिंग के कारण, जिस भी एनर्जीज़ के कारण, जिस भी नेगेटिव वाइब्रेशन के कारण मेरे ब्रेन में नेगेटिविटी आई है या नेगेटिव थॉट बनते हैं, मैं आज इसी वक्त उस थॉट को रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये प्रेयर हमेशा अपनी लाइफ में करते रहूँगी, ताकि मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हील्ड लाइफ हो और पॉजिटिव लाइफ हो। सो डियर यूनिवर्स, आई एम हियर टू हील माई थॉट्स मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली बिल्कुल स्टेबल रहने के लिए। सो डियर ब्रेन, डियर थॉट, डियर राखी, डियर इमोशंस, डियर फीलिंग्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear thought, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear emotions, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear feelings, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am so sorry, मैंने जितने भी लोगों को अब तक ब्लेम किया है, जितने भी लोगों को मैंने क्रिटिसाइज़ किया, जितनी भी चीज़ों को मैंने आज तक ब्लेम और क्रिटिसाइज़ किया, सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आई नो दैट आई हैव द पावर टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट। My brain is not only for creating negative thought, it is for releasing negative thought and attracting and generating and making positive thoughts only. So now my brain is ready to prepare it. My brain is ready to attract all the positive thoughts, positive vibration, positive frequencies, positive feelings, positive emotions. I am ready now. I am ready to heal my life very, very, very happily. I know that in my life I am going to attract all the positivity, all the positivity, all the positivity.
because positive thoughts will bring me positive lives. Positive thought will bring me positive life in physical form. I am ready to live my life with all positivity. Thank you so much universe, thank you Ho'oponopono prayer, thank you for the healer, thank you for all the sources जिसके द्वारा मैंने इस प्रेयर को जाना, समझा, इस प्रेयर को किया. Thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. My brain is completely healed now. I am a healer, I am a manifester of positive thoughts, I am a manifester, I am a highly manifester of positive thought. मेरे ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट ही बनते हैं, इसीलिए मैं इमोशनली भी पॉजिटिव ही फील करती हूँ और मेरी फीलिंग्स भी बहुत पॉजिटिव होती है, मेरी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है. मैं जो शब्द बोलती हूँ वो सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे ही होता है. वाह, कितना इजी था ना ये करना. एंड आई नो कि आप भी ये करेंगे. जो भी नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, मैं सबको ब्लेस करूँगी कि सबके ब्रेन में हैप्पी मॉलिक्यूल्स, हैप्पी हार्मोन्स बने और उनके ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स बनते रहे, बनते रहे, बनते रहे, बनते रहे, बनते रहे. बहुत सारा पॉजिटिव थॉट, और हमेशा आपकी एनर्जीज एकदम तंदुरुस्त रहे, एनर्जाइज्ड रहे, आपकी सारी चक्रास हील रहे, आप बहुत हैप्पी रहे, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे, आपके चेहरे पे स्पार्क रहे, खुशी रहे, बिलीव पावर आपकी बढ़े, आपकी लाइफ में खुशियाँ 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 खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ आए. क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो आप अपनी लाइफ की हर चीज़ अट्रैक्ट करेंगे. दुखी होकर हम कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं करते. दुखी होने से हम सिर्फ दुखी अट्रैक्ट करते, दुख अट्रैक्ट करते. खुश होने से हम अपने लाइफ की सारी अचीवमेंट्स को अट्रैक्ट करते, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करते, खुशियाँ अट्रैक्ट करते, हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, सब चीज़ खुश रहने से ही अट्रैक्ट होता है. तो कोई भी प्रेयर करे तो खुश होकर करे, बिलीव के साथ करे. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.